जय श्री कृष्ण मित्रों। आखिर महात्मा विदुर ने महाभारत का युद्ध क्यों नहीं लड़ा? जिसकी बुद्धि, जिसकी शक्ति सब कुछ बदल सकती थी, वह योद्धा थे विदुर। महाभारत काल के महत्वपूर्ण पात्रों में से एक महात्मा विदुर भी थे, जिन्हें बहुत ही बुद्धिमान माना जाता है और उनकी सूझबूझ को देखकर हस्तिनापुर का मंत्री बनाया गया था। युद्ध से ठीक पहले का एक प्रसंग बड़ा मार्मिक है दोस्तों। विदुर ने दुर्योधन को समझाने की अंतिम कोशिश की। उन्होंने कहा, दुर्योधन, यह तुम्हारे कुल का विनाश कर देगा, इसलिए युद्ध का विचार छोड़ो, सत्य को समझो, अन्यथा तुम्हें पछताना पड़ेगा। परंतु दुर्योधन अहंकार में नहीं समझा। वो अंधा हो गया था अहंकार में। उसने क्रोध में आकर के विदुर का अपमान किया, यहाँ तक कि कह दिया कि तुम दासी की पुत्र हो, तुम्हें हमको उपदेश देने का कोई अधिकार नहीं है। इन शब्दों ने विदुर को के हृदय को विदीर्ण कर दिया। तभी विदुर ने अपना दिव्य धनुष लिया और उसे अपने हाथों से तोड़ दिया। फिर पढ़ लिया, मैं इस युद्ध में भाग नहीं लूंगा, क्योंकि यदि लड़ा तो मुझे कौरवों की ओर से लड़ना होगा और मैं अधर्म का साथ कभी नहीं दे सकता। युद्ध के समय वे बहुत ही धर्म संकट में थे। यदि वे पांडवों का साथ देते तो अपने भाई धृतराष्ट्र और उनके पुत्रों विरुद्ध हो जाते, और यदि कौरवों का साथ देते तो धर्म का विरोध करते। इस दुविधा को सुलझाने के लिए वह एक मार्ग चुने। युद्ध से स्वयं वो अलग कर लिए अपने आप को। कहा जाता है कि अगर विदुर युद्ध में भाग लेते तो महाभारत का परिणाम कुछ और होता। उनके धनुष के सामने कोई योद्धा टिक नहीं पाता, उनकी नीति से कोई षड्यंत्र सफल नहीं होता और शायद युद्ध की आवश्यकता ही नहीं पड़ती। महाभारत की कहानी और इसके सभी पात्रों के बारे में लोगों ने बहुत पढ़ा और सुना है। महाभारत के युद्ध में हर किरदार खास था और इसमें सबसे महत्वपूर्ण किरदारों में से एक महात्मा विदुर हस्तिनापुर के प्रधानमंत्री थे। लेकिन शायद कम ही लोग यह जानते हैं कि विदुर पांडवों और कौरवों के काका यानी चाचा भी थे। जी हाँ, विदुर धृतराष्ट्र और पांडु के छोटे भाई थे, लेकिन एक दासी के गर्भ से जन्म लेने की वजह से उन्हें उतना सम्मान नहीं मिला। महात्मा विदुर तीनों भाइयों में सबसे छोटे थे, लेकिन दासी पुत्र होने की वजह से उन्हें राजपद नहीं सौंपा गया। लेकिन यह बात कम ही लोग जानते हैं कि महाभारत युद्ध के बाद महात्मा विदुर का क्या हुआ, उनकी मृत्यु कैसे हुई। कुरुक्षेत्र का युद्ध समाप्त होने के बाद पांडवों ने बड़े भाई युधिष्ठिर हस्तिनापुर के राजा बने और उन्होंने प्रधानमंत्री के पद संभालने के लिए महात्मा विदुर से अनुरोध किया। लेकिन महात्मा विदुर हमेशा से ही कुरुक्षेत्र युद्ध के विरोध में थे और इसीलिए युद्ध समाप्त होने के बाद उन्होंने प्रधानमंत्री पद से इस्तीफा दे दिया था। इसके बाद वह संजय, गांधारी और कुंती के साथ वन में चले गए दोस्तों। वहां काफी समय व्यतीत किए। कैसे हुई थी विदुर की मृत्यु, आइए दोस्तों इसके बारे में जानते हैं। महाभारत ग्रंथ में महात्मा विदुर को धर्मराज का ही स्वरूप माना जाता है मित्रों, और उन्होंने योद्धा होते हुए भी महाभारत युद्ध लड़ने से इनकार कर दिया, इसलिए वह युद्ध से दूर रहे। जब कुरुक्षेत्र का युद्ध अंतिम पड़ाव पर था मित्रों, तब विदुर भगवान श्री कृष्ण के पास गए और उन्होंने उनसे निवेदन किया। विदुर ने कहा कि हे प्रभु, मेरी अंतिम इच्छा यह है जिसे मैं आपको बताना चाहता हूँ। विदुर ने कहा, मैं धरती पर ऐसा प्रलंकारी युद्ध देखकर हाथ बुलानी अनुभव कर रहा हूँ। मैं मृत्यु के बाद अपना शरीर का एक भी अंश धरती पर नहीं छोड़ना चाहता, अतः आपसे मेरा अनुरोध है कि आप अपने सुदर्शन से मेरा पूरा शरीर काट देना और मेरा शरीर न जलाया जाए, न दफनाया जाए, न पानी में डाला जाए। इतना कहकर वह चुप हो गए। तब भगवान श्री कृष्ण ने कहा, ठीक है, आपकी जैसी इच्छा है वैसा ही होगा। तो दोस्तों, महाभारत युद्ध के बाद विदुर वन में चले गए और काफी समय वहीं पर बिता। जब विदुर का अंतिम समय आया तो पांचों पांडवों से मिलने पहुंचे वन में। जैसे ही विदुर ने युधिष्ठिर को देखा, उन्होंने अपने प्राण त्याग और युधिष्ठिर में समाहित हो गए। यह घटना इस तरह हुई कि युधिष्ठिर को कुछ समझ ही नहीं आया। इसका कारण जानने के लिए उन्होंने भगवान श्री कृष्ण का स्मरण किया। तब भगवान श्री कृष्ण प्रकट होकर उन्होंने बताया, विदुर धर्मराज के अवतार ही थे और तुम स्वयं ही धर्मराज हो, इसीलिए उनके प्राण तुम्हारे भीतर समाहित हो गए। इसके बाद भगवान श्री कृष्ण ने विदुर को दिए गए वादे के अनुसार उनके शव को सुदर्शन चक्र में से परिवर्तित कर दिया मित्रों। विदुर हस्तिनापुर की गाथाओं में वह नाम है जो नीति और धर्म का पर्याय बन गए। धृतराष्ट्र और पांडु के सौतेले भाई थे वे। ऋषि मांडव्य के श्राप से यमराज ने ही दासी की गर्भ से विदुर के रूप में जन्म लिया था। शास्त्रीय ज्ञाता, धर्म के अवतार, जिन्हें बाद में विदुर नीति के नाम से जाना गया। दोस्तों, विदुर की शक्ति और धनुष का एक रहस्य आप लोग नहीं जानते हैं। विदुर केवल नीतिज्ञ में नहीं अपितु एक अद्भुत योद्धा। कहा जाता है कि कृष्ण ने स्वयं उन्हें एक दिव्य धनुष प्रदान किया था। उस धनुष में इतनी शक्ति थी कि विदुर अकेले ही संपूर्ण कौरव और पांडव सेना का अंत कर देते। परंतु उस धनुष का उपयोग विदुर ने नहीं किया, क्योंकि उन्होंने युद्ध में भाग लेने से इनकार कर दिया था। विदुर की कथा में यह सिखाती है दोस्तों कि शक्ति होना और उसका दुरुपयोग न करना, यही सच्चा धर्म है। कभी कभी युद्ध से दूर रहना ही सबसे बड़ा पराक्रम है दोस्तों, और नीति की शक्ति शास्त्रों से कहीं अधिक होती है। महाभारत युद्ध के दौरान धृतराष्ट्र स्वयं युद्ध भूमि नहीं देख सकते थे, क्योंकि वे जन्म से ही नेत्रहीन थे। ऐसे में
युद्ध की पूरी कथा हर दिन घटनाएं सजीव चित्रशैली उन्हें सुनाई जाती थी और यह कार्य करते थे उनके सारथी और सचिव संजय। कैसे संजय युद्ध का वर्णन कर पाते थे? भगवान वेद व्यास ने उनको युद्ध प्रारंभ से पहले उनको दिव्य दृष्टि दी थी। धृतराष्ट्र ने दिव्य दृष्टि नहीं लिया क्योंकि वो बोले मैं ऐसे प्रलयंकारी और विनाशकारी युद्ध को देख नहीं पाऊंगा। तब उन्होंने यह दिव्य दृष्टि संजय को दी। यह दृश्य संजय बैठे बैठे कक्ष में ही देख सकता था और बता देता था। धृतराष्ट्र जानना चाहते थे कि युद्ध में क्या हो रहा है। वे पूछते संजय युद्ध भूमि में क्या हुआ। तब संजय एक एक घटना का वर्णन कर देते। किसका रथ टूटा, कौन घायल हुआ, कौन मारा गया। अर्जुन को गीता का उपदेश दिया तब भी संजय ने उसे वहीं से बैठ करके धृतराष्ट्र को सब सुनाया, जो संजय के माध्यम से ही ज्ञात हुआ। युद्ध के शुरू से अंत तक महाभारत युद्ध का 18 दिन का वर्णन संजय ने धृतराष्ट्र को पूरी घटना बताई थी। अंत में जब धृतराष्ट्र ने सुना कि उसके सभी 100 पुत्र मारे गए तो वह बहुत ही दुखी हो गया। धृतराष्ट्र हस्तिनापुर का राजा, परंतु अंधकार में डूबा हुआ कुरुक्षेत्र में धर्म और अधर्म का महासंग्राम प्रारंभ हो चुका था। दोस्तों, अर्जुन का गांडीव टंकार कर रहा था, भीम की गदा कांप रही थी, कर्ण के वाण वज्र की तरह गिर रहे थे और स्वयं श्री कृष्ण अर्जुन के सारथी बने थे। राजमहल की अंधी कोठरी में बैठे धृतराष्ट्र केवल एक ही प्रश्न पूछ रहे थे, संजय युद्ध भूमि में क्या हो रहा है। संजय को मिला वरदान। युद्ध से पूर्व व्यास आए थे, उन्होंने उन्हें दिव्य दृष्टि दिया था। 100 पुत्रों का वध अपनी आंखों से मैं नहीं देख पाऊंगा, इसलिए वो यह वरदान नहीं लिए, इसलिए वहां बैठे बैठे सब देख रहे। भगवत गीता का क्षण संजय आगे कहते हैं, राजन आप श्री कृष्ण बोल रहे हैं, उनकी वाणी अग्नि की तरह है। अर्जुन को समझा रहे हैं, कर्म कर, फल की चिंता मत कर। आत्मा न जन्म लेती है न मरती है। उठ अर्जुन युद्ध कर। धृतराष्ट्र सुनते हैं, उनकी बंद नेत्रों से आंसू बहने लगते हैं। विदुर का त्याग। उसी समय महल के एक कक्ष में विदुर मौन खड़े हैं, उनके हाथ में कृष्ण प्रदत्त दिव्य धनुष। दुर्योधन का उपहास अब भी उनके कानों में गूंज रहा है, दासी पुत्र तुम्हें उपदेश देने का कोई अधिकार नहीं है। विदुर क्रोध में धनुष उठाते हैं, फिर उसे तोड़कर भूमि पर रख देते हैं। मैं युद्ध नहीं लड़ूंगा, धर्म का साथ नहीं दूंगा और ना ही धर्म को अपनी विरुद्ध शस्त्र उठाकर दूषित करूंगा। तो दोस्तों, ये था प्रसंग जो हमने आपको बताया। तो दोस्तों, पूरा समझ में आ गया होगा कि आखिर क्या कारण था, क्यों जो है कि विदुर ने युद्ध नहीं लड़ा। अब विदुर में कितनी शक्ति थी। यदि वीडियो हमारा अच्छा लगा हो दोस्तों, वीडियो को लाइक कर देना। चैनल नए हैं, चैनल को सब्सक्राइब कर बेल आइकन को जरूर प्रेस